नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ये महिलाओं को होने वाला सेकंड नंबर का कैंसर है। 2020 की अगर हम बात करें तो 6 लाख महिलाओं को जो है वो ये कैंसर हुआ था और उसमें से 3,60,000 महिलाओं की डेथ हो गई थी। अब ये कैंसर गाइस डेवलप होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं, पर अर्ली स्टेजेस में हम अगर पता लगा सके तो ये 100% क्यूरेबल है, यानी क्योर हो जाता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं। पर ये अर्ली स्टेजेस में आपको जो है वो पता लगना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण है, क्या कारण है और क्या हम इसको बचाव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। जो सर्वाइकल कैंसर है इसको यूटेरस का कैंसर बोला जाता है, यानी बच्चेदानी के मुंह पे जो कैंसर होता है उसी को यूटेरस कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर जो है वो बोला जाता है। ये आमतौर पर क्यों होता है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो इसका एक रीज़न बताया जाता है। तो जो बच्चेदानी के मुंह का बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है, और ये सर्विक्स को उसके बाद जो कैंसर के सेल उस सर्विक्स में डेवलप होते हैं तो उसी को फिर सर्विकल कैंसर बोला जाता है। यानी जो बच्चेदानी का मुंह है उसको क्या बोला जाता है, सर्विक्स, और इस सर्विक्स में जब कैंसर के सेल डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। बहुत कम लोगों को जो है वो इसकी जानकारी है, यानी बहुत सारे लोगों को तो महिलाओं को इसके बारे में पता भी नहीं, और जब ये हो जाता है तो बहुत समय बीत जाता है, तब उनको जो है वो इसके बारे में जो है वो पता लगता है। ठीक है, तो गाइस इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहला जो इसका लक्षण है वो ये है, महिलाओं के वजाइना से जो है वो वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जाता है। जब आपको वाइट डिस्चार्ज की लगातार बहुत दिनों से समस्या है तो आपको जो है वो अवेयर हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वजाइना से गंदा पानी निकलता है। तीसरी बात यह है कि सेक्स के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या होती है। चौथी बात यह है कि जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद अगला जो नेक्स्ट पीरियड आता है उस दरमियान भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की समस्या हो जाती है, और इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो फिर जो है वो वहाँ पे जो सर्विक्स पे कैंसर के सेल डेवलप होते हैं और आपको सर्वाइकल कैंसर का जो है वो खतरा होता है। और उसके बाद क्या होता है, पेट फूलता है, और पेट फूलने के बाद जो है वो यूरिन करने में जो है वो दिक्कत होती है। तो इसको आप ये पता लगा सकते हैं कि शायद आपको ये सिम्टम जो है वो सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर को दिखाएं, और उसके बाद जो है वो ये कैंसर आंतों और किडनी तक भी जो है वो फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद कारण की बात करें कि ये होता क्यों है, तो मैंने जैसे बोला कि अनसेफ सेक्स यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो सबसे पहला इसका कारण है, और इसके लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इसको HPV वायरस बोला जाता है, यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस महिलाओं की इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है तो उसमें क्या होता है, ये जो HPV वायरस है यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो कैंसर के सेल में जो है वो बदल जाता है, और इसीलिए इम्यूनिटी भी अपनी मजबूत रखने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। जो महिलाएं स्मोकिंग या तंबाकू खाती है उनमें भी ये कैंसर होने का खतरा रहता है। चौथे नंबर पे आता है कि जिन महिलाओं के माओ ने प्रेगनेंसी के दौरान DES का इंजेक्शन लिया हुआ है तो उनको भी जो है वो ये यूटेरस का कैंसर होने का जो है वो खतरा होता है। अब इसको बचाव कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत आसानी से गाइस इसको जो है बचाव किया जा सकता है, पर इसको प्री स्टेज में जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्री स्टेज में अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो हम इससे आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि ये कैंसर में तब्दील होने के लिए 10 से 15 साल का जो है वो समय लगता है। आप इसको सिंपल टेस्ट से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपको सर्वाइकल कैंसर है भी या नहीं है, जिसको पैम स्मीयर टेस्ट बोला जाता है। पैम स्मीयर टेस्ट के जरिए सिंपली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो सेक्सुअली एक्टिव महिला है उन्होंने हर 3 साल के बाद जो है वो ये टेस्ट ज़रूर करनी चाहिए। इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, आप इसकी वैक्सीन यूज़ करके भी जो है वो इस कैंसर से जो है वो बच सकते हैं। तो वीडियो में गाइज ये कैंसर के बारे में आपको अवेयर करने का जो है वो मकसद था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और लोगों के साथ भी शेयर करें क्योंकि लोगों को भी इस कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।